हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ ट्रेडिंग व्यू में मोस्ट इम्पॉर्टेंट टूल्स कौन से होते हैं जिसके थ्रू हम प्रॉफिटेबल ट्रेड्स इजीली ले सकते हैं और मार्केट को लेकर हमारी जो अंडरस्टैंडिंग है वो पावरफुल हो और हम सही तरीके से चार्ट को एनालाइज कर सकें। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले हम कुछ नहीं करेंगे। सबसे पहले आप नीचे अगर देखोगे तो ये पेंसिल का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करना है आपको। देन फिर यहाँ पे देखिएगा फेवरेट्स, बिकॉज अभी हमने कुछ भी टूल सेव नहीं करा है तो कोई भी अभी फेवरेट में नहीं है। तो सबसे पहले टूल्स में जाएंगे और मैं सबसे इम्पॉर्टेंट टूल्स और कॉमन सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाले टूल्स मैं आपको बताता हूँ। थर्ड नंबर पे ट्रेंड लाइन है। ठीक है, तो सबसे पहले हम सेव कर लेते हैं जो जो इम्पॉर्टेंट टूल्स है, फिर मैं आपको बताऊँगा क्या कैसे यूज़ करना है इसका। तो सबसे पहले ट्रेंड लाइन को सेव कर लेते हैं। ठीक है, इसका क्या यूज़ है वो भी मैं आपको बताता हूँ, धीरे धीरे अभी बताऊँगा आगे। ठीक है, देन फिर उसके बाद हम जाएंगे फिबोनाची रिट्रेसमेंट। ये भी एक पावरफुल है, बट इसका यूज़ करने पे बेस्ड होता है कि आप इसको किस तरीके से अपने अकॉर्डिंग यूज़ करते हो। ओके, देन फिर उसके बाद हम जाएंगे हेड एंड शोल्डर्स। बेसिकली ये बड़े ट्रेड को एनालाइज करने में हेल्प करता है, बट हेल्पफुल है। सबसे इम्पोर्टेंट ये टूल है लॉन्ग पोजीशन, शॉर्ट पोजीशन, बिकॉज ये हमारे ट्रेड कैलकुलेशन जब हम लेते हैं तो उसको समझने में इजीली हमको अंडरस्टैंडिंग बनाता है। रेक्टेंगल जोन ड्रॉ करने के बहुत काम आता है ये चीज़। ओके, देन फिर ये सब बेकार है, सबका कोई यूज़ नहीं है। यूज़ तो है भाई, देखो ट्रेडिंग सही से करना है तो फालतू चीज़ों में अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। ओके, तो जो मेन मैन है बस उसी पे फोकस करो, वरना ये सब चोचलेबाजी में आप फंस जाओगे, आपसे ट्रेड नहीं होगा, बाकी सब कुछ हो जाएगा। ठीक है, अभी मैं इन जो चीज़ें अभी मैंने आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है, इसके बाद और हाँ ये है प्राइस रेंज और ये रेट रेंज। ठीक है, ये डेट रेंज, ये भी पावरफुल टूल्स है। सबसे पहले मैं इन इन सात इन इन टोटल कितने हैं भाई, टोटल 8 टूल्स। ठीक है, तो अभी फ़िलहाल के लिए मैं आपको टोटल इन 8 टूल्स को प्रोफेशनली समझाता हूँ। ठीक है, सबसे पहले ट्रेंड लाइन। सबसे पहले आपको क्या करना है, क्लिक करना है यहाँ पे। ठीक है, देन फिर अब ट्रेंड कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। सबसे पहले सपोज़ हम गए किसी भी कैंडल में, ठीक है, जैसे कि मैं गया 4 आवर की कैंडल में। यहाँ से आपको तो पता है टाइम चेंज कैसे करते हैं। ठीक है, अभी तो ये 4 आवर में सेव है, 3 आवर, 4 आवर। तो जैसे मैं 4 आवर्स में ही करना चाहता हूँ, ठीक है, तो चलो 3 आवर में ही करते हैं। ठीक है, बिकॉज यहाँ पे थोड़ा मेरे को लग रहा है समझाने में आपको ईजी होगा थोड़ा मेरे लिए। ठीक है, जिससे कि आपकी अंडरस्टैंडिंग और थोड़ी पावरफुल और क्लियर होगी। ठीक है, सबसे पहले हम गए, ठीक है, अब ट्रेंड लाइन का यूज़ कैसे करना है। अब जैसे समझो ट्रेंड लाइन का यूज़ हम सबसे बॉटम से समझो, यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रहा है। ठीक है, आप देख रहे हो कि यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है। आप यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है। ठीक है, अब ये कैसे पता करोगे कि किस पोजीशन से मार्केट नीचे आएगा, वो पता करने के लिए ट्रेंड लाइन एक पावरफुल टूल है। सबसे पहले इसको सिंपली सबसे लोएस्ट पॉइंट पे रखना है। देन फिर इसको मार्केट ज़्यादातर जिस पोजीशन से सपोर्ट लेते हो जा रहा है ना, लगभग उन पोजीशंस को आपको मिलाने का ट्राई करना है। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा पोजीशंस इसके अंडर है। ठीक है, और आप यहाँ से नोटिस कर पाओगे कि जैसे ही आप देख रहे हो इस पोजीशन पे ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट आया ना, अब यहाँ से थोड़ी अंडरस्टैंडिंग बिल्ड होना स्टार्ट होता है कि यहाँ पे मार्केट ये हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, ये सब बना रहा है। ठीक है, लेकिन इस पोजीशन पे मार्केट हायर हाई नहीं बनाया, हायर लो नहीं बनाया। मतलब एक समझो मार्केट इस रेंज में फंस गया और इस हाई को ब्रेक नहीं कर पाया। ठीक है, और यहाँ से मार्केट थोड़ा डाउन ट्रेंड में शिफ्ट होना स्टार्ट हो गया। तो इन चीज़ों को समझने में हेल्प करता है और इसके थ्रू हम ट्रेड भी ले सकते हैं। जैसे सपोज़ आप गए, आपने कैंडल्स को जूम करा, ठीक है, आप 15 मिनट के कैंडल्स पे गए। ठीक है, 15 मिनट के कैंडल्स पे गए, देन फिर यहाँ से मार्केट में यहाँ पर भी आप उसी अकॉर्डिंग इसका यूज़ कर सकते हो। जैसे कि
अभी आप देख पाओगे कि मार्केट यहाँ से बुलिश मूव दे रहा है ऊपर की तरफ। अब कहाँ से गिनना स्टार्ट करेगा वो भी आपको समझना, ठीक है। अब सबसे पहले इसका अबे डायरेक्ट नीचे नहीं, यहाँ पे देखना है कहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक एरिया है, ठीक है। ऑर्डर ब्लॉक एरिया पे रखने के बाद इसको ऊपर की तरफ लेना है, नीचे के विक्स को ज़्यादा से ज़्यादा विक्स टच हो, ठीक है, ताकि एक सपोर्ट एरिया पोजीशन बनाता हुआ मार्केट जाए। और आप इस पोजीशन पे नोटिस करोगे कि मार्केट नीचे को आया है, मतलब यहाँ से ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट आया है, देन फिर मार्केट नीचे को शिफ्ट करा और एक डाउन ट्रेंड शुरू हो गया। तो जैसे कि कोई अगर आप ट्रेड लेना चाहते तो आप इस पोजीशन पे ले सकते थे या फिर इस पोजीशन पे ले सकते थे, जहाँ से आपको ट्रेड मिलता। स्कैल्पिंग ट्रेड स्पेशली बोल रहा हूँ, स्कैल्पिंग में मैं आपको दिखाता हूँ ये कितना बड़ा ट्रेड हो सकता है आपके लिए, ठीक है। जैसे मैंने ये लाइन ड्रॉ करके रखा है, अब सिंपली हम 1 मिनट के कैंडल्स पे जाएंगे एंड देन आप यहाँ पे कहाँ गया भाई, अभी देखते हैं हमारा अभी जो मैंने ड्रॉ किया था लाइन, ट्रेंड लाइन, ये देखो। आपको ये बहुत छोटा लग रहा होगा, लेकिन जब आप मार्केट को भाई स्कैल्पिंग के नज़रिए से देखोगे तो ये इतना बड़ा बड़ा मूव है ना, आपका कैपिटल खाली कर देगा। ये देखो इतना बड़ा मूव था, लेकिन 15 मिनट के कैंडल पे क्या लग रहा था आपको, एकदम छोटा सा ट्रेड है। अब इसी पॉइंट पे एक और चीज़ मैं आपको समझाता हूँ। जैसे सपोज़ आप यहाँ पे शॉर्ट करते, शॉर्ट ट्रेड है, ठीक है, तो जैसे ही इसने ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट दिया तो आप इस पोजीशन पर अगर ट्रेड लेते तो आप मार्केट कहाँ तक लेकर जाते, ठीक है, कहाँ तक आप अपना टेक प्रॉफिट रखते और कहाँ पर आप अपना स्टॉप लॉस रखते, वो चीज़ अगर आपको समझनी है तो वो मैं आपको इजीली समझा सकता हूँ इसी के थ्रू, ठीक है। इसी के थ्रू आपको काटना है सबसे पहले सब कुछ, देन फिर उसके बाद आपको जाना है, देन फिर उसके बाद आपको मार्केट को थोड़ा समझने की कोशिश करना है, ठीक है। तो यही पॉइंट पर मैं आपको सभी चीज़ें समझाऊंगा। दोबारा 15 मिनट के कैंडल्स पे जाएंगे, बिकॉज ये हमने ट्रेंड लाइन कहाँ पे ड्रॉ की थी, 15 मिनट के कैंडल पे। तो यहाँ पर अब हमें कुछ नोटिस करना है, ऑर्डर ब्लॉक एरिया कहाँ पर है वो चीज़ हमें अब देखना है। तो वही देखने के लिए सबसे पहले यहाँ पे हमें सारे ऑर्डर ब्लॉक्स एरिया को ड्रॉ कर लेना है, ठीक है, पावरफुल वाले। सबसे पहले तो ये हो गया। ऑर्डर ब्लॉक प्रोफेशनल तरीके से कैसे ड्रॉ किया जाता है वो मैंने आपको क्लियर बता रखा है अपनी वीडियोस में। जिन्होंने नहीं देखा वो मेरी ऑर्डर ब्लॉक की वीडियोस भी देख सकते हो, प्रोफेशनल वीडियोस है भाई। आप एक बार देख लो फिर थैंक्स बोल के जाओगे मेरे को, ठीक है। अब जैसे फर्स्ट ये ऑर्डर ब्लॉक है, लेकिन मार्केट इस पोजीशन से लिया है मूव, यानी कि यहाँ पर एक पावरफुल ऑर्डर ब्लॉक या फिर एक सपोर्ट एरिया था। तो यहाँ पर उसको भी आइडेंटिफाई करने के लिए आपके पास एक और तरीका है। आप अगर यहाँ पे नोटिस करोगे इस पोजीशन पर, इस पोजीशन पर, तो मार्केट यहाँ से ऊपर गया, बड़ी बड़ी कैंडल्स बनाई, देन फिर एक झटके में नीचे और एक लो क्रिएट किया, पावरफुल लो। तो यहाँ पर इससे जस्ट पहले ये जो कैंडल बनी है, आप इसी के सामने नोटिस कर पाओगे। सबसे पहले जैसे कि समझ लो यहाँ से मार्केट गया ऊपर, मूव करने लगा, यहाँ से गया ऊपर नीचे अप डाउन करता गया। यहाँ पे एक बड़ी कैंडल बनाई, रेड मतलब ग्रीन कैंडल, पावरफुल मूव ऊपर की तरफ, देन फिर नीचे आया और यहाँ पर एक और बड़ी कैंडल बनाई। और आप इसमें नोटिस करोगे इसमें कोई भी विक नहीं है, मतलब ये इस पोजीशन से शुरू हुई और ऊपर ही गई। तो आप इससे जस्ट पहले ये रेड कैंडल हमारा एक पावरफुल ऑर्डर ब्लॉक एरिया हो जाएगा। और इसी रेंज में अगर आप देखोगे तो मार्केट आया है, तो यानी कि ये क्या हो गया, ये एक पावरफुल ऑर्डर ब्लॉक एरिया है जहाँ से मार्केट ऊपर को गया है भाई। ये देखो ये एक पावरफुल ऑर्डर ब्लॉक एरिया था, तभी ये ऊपर गया है। अब इस ऑर्डर ब्लॉक रेक्टेंगल का यूज़ किस तरीके से हम करते हैं जोन ड्रॉ करने के लिए, आप इस पर क्लिक करोगे तो आप
कलर्स पे जा सकते हो। मैंने ब्लैक कर रखा है, आप रेड कर सकते हो, आपको जो सही लगे। मेरे को ब्लैक सही लग रहा है बिकॉज इससे कैंडल्स के विक्स आसानी से दिखते मार्केट, इसीलिए अंडरस्टैंडिंग थोड़ी क्लियर हो जाती है, ठीक है। और फिर यहाँ पर आप एक और चीज़ नोटिस कर पाओगे, मार्केट यहाँ से ऊपर गया, ठीक है, पावरफुल मूव दिया ऊपर की तरफ। देन फिर यहाँ पर एक और पैटर्न शो करता है मार्केट, ठीक है, उसको भी मैं आपको समझा ही देता हूँ, ठीक है। जैसे ये हो गया, ठीक है, एक टूल था ये हेड एंड शोल्डर वाला, ठीक है। अब यहाँ पर इसको सबसे तो पहले आपको देखना मार्केट में किस कैंडल से एग्जैक्ट इसमें पावरफुल मूव आया है। तो अगर आप देख पाओगे तो सपोज़ यहाँ से लेता हूँ मैं, ठीक है, यहाँ से लेता हूँ, इसके हेड पे लेके जाता हूँ, देन फिर एक लो बनाता है, देन फिर ये ऊपर को जाता है, देन फिर ये एक और लो पे आता है, देन फिर दोबारा हाई पे टच करता है और फिर एक और नया लो क्रिएट करता है। तो यहाँ पर आप देख पाओगे ये जो क्या बना है, ये पावरफुल सपोर्ट एरिया बन रहा है। मतलब पावरफुल सपोर्ट एरिया कैसे है, इसका मतलब आप देख पाओगे यहाँ से ऊपर गया, यहाँ से एक कोई भी सपोर्ट एरिया 1 से 2 बार में कमज़ोर पड़ जाता है, जैसे कि यहीं पे हुआ। तो जैसे ही ये तीसरी बार में आया तो ये हेड एक बार में ब्रेक कर दिया, थोड़ा सा वीक बना है, ब्रेक कर दिया। इसका मतलब ये सपोर्ट एरिया था, पावरफुल सपोर्ट एरिया था, तभी इसने मार्केट को इस पोजीशन पर इतने देर तक होल्ड करके रखा, ठीक है। तो अभी और हमें ट्रेड को इजीली अंडरस्टैंडिंग करना है, ठीक है, तो इसके लिए मैं बताता हूँ। तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो रही है, तो मैं बाकी का पार्ट जल्दीबाजी में करके आपको नहीं समझाना चाहता, मैं इजीली और प्रोफेशनल तरीके से समझाना चाहता हूँ। तो नेक्स्ट पार्ट में मैं आगे का आपको समझाऊंगा, ठीक है। थैंक्स।